नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स का। वो गलती से मैंने ही रूट वर्ड का टॉपिक दे दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था एक दिन हम ईडियम फ्रेज पढ़ेंगे, फिर अगले दिन एंटोसाइनो, फिर वन वर्ड एंटोसाइनो, रूट वर्ड एंटोसाइनो। मतलब हर अल्टरनेट डे हमारी एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स की क्लास रहने वाली है। वो गलती से मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। मैं थंबनेल को चेंज करा दूंगा। थंबनेल आपका, मतलब सॉरी, ये बाद में मैं टॉपिक चेंज करा दूंगा। एंटोनियम्स और साइनोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी। ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंटोसाइनो को मैंने रिवीजन के लिए आपसे जरूर बोला था, भाई आपको रिवीजन जरूर करना है। एंटोसाइनो का रिवीजन जरूर करना है। तो जितने भी मेरे सिंसियर छात्र हैं, सिंसियर दोस्त हैं, सिंसियर भाई बहन हैं, वो मुझे बताएंगे कि आपने जो परसों हमारी क्लास हुई थी एंटोसाइनो की, उसका सच में रिवीजन किया है या नहीं किया है। सच में किया है, नहीं किया है? जी, बताओ जी। आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है? खम्मा घनी जी, खम्मा घनी। अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया है तो भाई बहुत घटिया बात है, आपको करना चाहिए था। ठीक है जी। पहला वर्ड है मेरा एरोडाइट। एरोडाइट हो जाता है कोई व्यक्ति ना, सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा गया है वो स्कॉलरली है, ये सिप नहीं है। स्कॉलरली, स्कॉलरली नहीं, स्कॉलर ही समझ लो, आप इतना ही समझ लो। स्कॉलर, एरोडाइट को सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है साइनो, वो स्कॉलर आता है। स्कॉलर बहुत तसल्ली से हम ट्रिक से, रिलेटिंग मेथड से याद करेंगे। ट्रिक मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को रिलेटिंग मेथड अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रिक्स को भी याद करना पड़ा तो उससे बढ़िया फिर वर्ड मीनिंग ही याद कर लो। अगर ट्रिक याद करना पड़ी तो उससे बढ़िया वर्ड मीनिंग याद कर लो। उससे अच्छा भी मैं ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं रिलेटिंग मेथड पे बिलीव करता हूँ। ठीक है जी। तो जैसे आपका पहला वर्ड है एरोडाइट, इसको हम कैसे देखोगे? ERU। डाइट क्या हो जाती है? एरोडाइट को देखो, A U डाइट। अगर आप इस वाली डाइट को खाओगे ना, आप सुबह के टाइम, सुबह के टाइम मैं बताता हूँ अपनी डाइट आपको बताऊं। 4 काजू, कम से कम 10 बादाम गुरबंदे वाले, 5 6 मुनक्खा, 15 16 किशमिश और 2 छुआरे, चने, सोयाबीन, और ये सब, ये सब अगर आप पानी में फुलो के सुबह के टाइम खाओगे तो आप विद्वान बनोगे। एरोडाइट हो जाता है स्कॉलर। मैं आपको अपनी डाइट बता रहा हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ड्राई फ्रूट सारे फुलो के पानी से धो के लो दो, और फिर सुबह उस पानी को पी के सारे ड्राई फ्रूट आप खा लो। एरोडाइट, AU डाइट। एरोडाइट भाई पानी लेना। एरोडाइट मतलब AU डाइट। अगर आप इस डाइट को खाओगे तो आप विद्वान बन जाओगे। क्या बन जाओगे जी? विद्वान बन जाओगे। याद हो जाएगा भाई, एरोडाइट मतलब AU डाइट। अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करोगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा। बादाम खाना गुरबंदी वाले, उनमें ऑयल होता है। कागजी बादाम तो बेकार होते हैं। AU डाइट समझ लोगे जी। अगला वर्ड है, इसके साइनोनियम सब हम देखते हैं, इसके समानार्थी सब। एक होता है बुक किस, जो बुकों को किस करता रहता है। जो, हाँ जी, जो बुकों को किस करता रहता है, जिसको बुक से बहुत प्यार हो, विद्वान लोग बुक को किस करते हैं। जैसे आपने देखा हो, जो विद्वान लोगों, अगर कोई किताब ऐसे नीचे गिर जाती है तो उसको ऐसे चुचकारता है। चुचकारता है ना, ऐसे, ऐसे किस बुक को किस करता है। बुक किस मतलब बुक को किस करने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। जी, ओके जी, हाँ जी। ओके। अगला वर्ड आता है स्कॉलर। स्कॉलर बोला जाता है विद्वान को। कैसे याद कर लोगे? कैसे याद करोगे? स्कॉलरशिप, हम बहुत पनौती व्यक्ति थे। हमारे भाई को 2 2 बार स्कॉलरशिप मिल गई थी, हमें एक बार नहीं मिली। हमें लाइफ में गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली नहीं, मेरी कभी आई नहीं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलती है जो स्टूडेंट पास होता है।
अगर आप किसी क्लास में फेल हो जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो स्कॉलरशिप मिलती है पास होने वाले को। किसको मिलेगी मेरे भाई? जो स्टूडेंट पास होगा। तो पास होगा पढ़ा लिखा विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान, विद्वान व्यक्ति होगा, स्कॉलरशिप, स्कॉलर हो जाएगा विद्वान। ब्रेनली, ब्रेनली जिसने ब्रेन ले लिया, जिसने दिमाग ले लिया, ऐसा व्यक्ति तो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा। विद्वान का मतलब समझदार, पढ़े लिखे, ज्ञानी से है। एजुकेटेड तो तुम्हें सब ही पता होगी भाई, एजुकेटेड जी, एजुकेटेड तो तुमको सबको पता होगी। ओके, ओके। इरुडाइट, ए यू डाइट, ये वाली डाइट आपको क्या बना देगी? विद्वान बना देगी। बुक किस, बुक को किस करने वाला, बुक को प्यार करने वाला पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है। स्कॉलरशिप, स्कॉलर को ही स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़े लिखे को स्कॉलरशिप मिलती है। ब्रेनली, जिसके पास दिमाग है उसके पास क्या है जी? उसके पास क्या है? ओके, उसके पास वो मतलब विद्वान ही है। अगला हो जाता है एकेडमिकल। एकेडमिकल, एकेडमिक आपको पता है, जो सेशन आपके होता है, सत्र होते हैं। एकेडमिकल मतलब जो एकेडमिक्स में है, एकेडमिक्स जिसकी अच्छी रही है। एकेडमिक्स होती है आपकी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की परसेंटेज को एकेडमिक्स बोला जाता है। वो हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल आप सबको पता है, बहुत बुद्धिजीवी। सेरिब्रल हमारे दिमाग का हिस्सा होता है। तो सेरिब्रल दिमाग का हिस्सा है, मतलब दिमाग बुद्धि से है, दिमाग बुद्धि से है। वो अलग बात है, लड़कियों में थोड़ा कम होता है। दिमाग का वजन, दिमाग का वजन। ओके जी। अरे यार, ये क्या कर दिया इसने? सीरियस मैटर डिस्कस करने वालों को क्या बोला जाता है भाई? भाई यार, इस टाइपिस्ट से ना, भाई हम इस टाइपिस्ट से परेशान आ चुके हैं, हम भी इस टाइपिस्ट से परेशान है। तुम क्या बोलोगे जी? ये होता है हाईब्रो। हाईब्रोज भी बोला जाता है, हाईब्रोज बोला जाता है, हाईब्रोज, हाईब्रो बोला जाता है। ये पूरा ऐसे है। हाईब्रो एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है हाईब्रो। हाईब्रो एक वर्ड होता है, उसको बोला जाता है विद्वान को, ज्ञानी को ही बोला जाता है। ये दो तरीके से होता है। एक तो व्यक्ति होता है थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला, है ना, सेखी मारने वाला। या फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है, नहीं, दिमाग का वजन कम होता है भाई। एक होता है हाई ब्रो, ऐसे देख लो, जिसकी हाई ब्रो है, ये ना ब्रो बहुत हाई है, ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे चढ़ी हुई है, वह ज्ञानी व्यक्ति है। आप ऐसे देख लेना, कोई व्यक्ति है भाई ऐसे, है ना, उसकी हाई ब्रो है, ऐसे ऊपर को ब्रो जा रही है ऐसे, है ना, इस तरीके से उसकी हाई ब्रो। जैसे कि आप सोच के देखो, गौतम बुद्ध की जी, गौतम बुद्ध जी की थी हाई ब्रो, आई ब्रो, हाई ब्रो, आई ब्रो। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यार, ये साइंटिफिक फैक्ट है। लड़कियों में वजन का दिमाग कम होता है 50 ग्राम, है ना। तो हाई ब्रोज, आई ब्रो जिसकी हाई ब्रो है, मतलब समझदार व्यक्ति है, नॉलेजेबल, ज्ञानी है, लिटरेट, सबको पता है साक्षर को बोला जाता है लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर को बोला जाता है। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, लर्न मतलब सीखा हुआ होता है। आप लर्न करते हो, कोई चीज याद करते हो, तो जिसको याद है, सीखा हुआ है। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। इफिशियंसी 40% ज्यादा होती है। अब एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ज्ञानी का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। हाँ, चाणक्य की थी, बिल्कुल। ज्ञानी लोगों की आईब्रो जो हाई ब्रो होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है जी। एजुकेटेड पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड जो पढ़ा लिखा नहीं है। इग्नोरेंट हो जाता है अज्ञानी। इग्नोर करो ना, इग्नोर छोड़ो, इग्नोरेंट जो हर चीज को इग्नोर करता हुआ आया है। भाई इग्नोर करते हैं, अनपढ़ को ना हर कोई इग्नोर करता है, अनपढ़ व्यक्ति को हर कोई इग्नोर करता है। इलिटरेट, इल मतलब ऑपोजिट में जाता है। जैसे एटीज होता है, एटीज मैंने आपको बताया था शांति है, इल एटीज हो जाएगा
अशांति है। तो लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, और इलिटरेट हो जाएगा जो गवार है ना। लेटर्ड हो जाता है पढ़ा लिखा, लेटर्ड कौन लिखेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखेगा, ज्ञानी। अनलेटर्ड, जो लेटर्ड भी नहीं लिख सकता, जो लेटर्ड भी नहीं लिख सकता। एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, ये आपके निपुण हो जाते हैं, निपुण होता है, एक्सपर्ट वाली साइंस में जाएंगे। एक ज्ञान होना अलग बात है और एक्सपर्ट होना अलग बात है। ज्ञान होना अलग बात है, एक्सपर्ट होना अलग बात है। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जैसे कि कोई कोच है, इंडिया का कोच, उस वो एक्सपर्ट नहीं रहा था, ज्ञान उसको है, ज्ञान उसको है। ज्ञान होना अलग चीज है, एक्सपर्ट होना अलग चीज है ना। एक्सपर्ट होना अलग चीज है। जैसे कि आप बोलो, है ना, जैसे ये अब इस टाइम पे कौन है वो एक्सपर्ट बना फिरता है, कमेंट्री जो करता है, आकाश चोपड़ा। वो एक्सपर्ट बना फिरता है, मतलब ज्ञान देता है सबको, लेकिन वो एक्सपर्ट तो नहीं था। उसके आप मैचेस जाके देखोगे तो बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस रही थी उसकी। हाँ जी। 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 ओके। बी नाइटेड, नाइट होता है अंधेरे में, बी मतलब होना, नाइटेड मतलब अंधेरे में होना। अगर कोई व्यक्ति नाइट में है, अंधेरे में है, तो मतलब अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी हो जाएगा भाई। फिर से बता दूं, अनएजुकेटेड अशिक्षित हो गया, इग्नोरेंट अज्ञानी हो गया, इलिटरेट हो गया, अनलेटर्ड हो गया, और बी नाइटेड, नाइट होता है रात, अंधेरा, नाइट मतलब अंधेरा, रात हो जाएगा। और बी नाइटेड जो व्यक्ति रात में है, अंधेरे में है, जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। अनस्कॉलरली, अभी मैंने आपको स्कॉलर बताया था, स्कॉलरशिप मिलती है ज्ञानी को, पास होने वाले को, पढ़े लिखे को, पढ़े लिखे को मिलती है। और अन लग के ऑपोजिट बनाते हैं। अन मतलब नॉट, अन मतलब नॉट, इल मतलब बैड, इल मतलब बैड, अन मतलब नॉट। ठीक है। तो अनस्कॉलरली हो जाएगा जो विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं है। जी। आज वाले इजी हैं सर, बहुत बढ़िया। चलो, आपको कोई चीज इजी तो लगी। अगला वर्ड देख लेते हैं मेरे भाई। अगला वर्ड है स्लिप हुड। स्लिप हुड का मतलब होता है लापरवाही। स्लिप हुड, है ना। आप ना हुड पहन के स्लिप हो गए, जैसे कि लड़कियां ऊंची ऊंची सैंडल पहन के स्लिप हो जाती हैं, ऊंची ऊंची सैंडल। और उस सैंडल की जो ऊंची सैंडल इतनी है, और ऊंची सैंडल है इतनी, उसकी नोक है इतनी, है ना, और ये उसकी नोक है। उसकी जो पिन है ना, ये तो और छोटी बनानी पड़ेगी मेरे को, ये तो और छोटी करनी पड़ेगी। ये पेंसिल की बराबर उसकी ये नोक है, तो फिर भी गिरेगी लड़की, तो गिरेगी, है ना। तो स्लिप लड़की ऐसे होती है, और लड़के जो होते हैं ना हुड से स्लिप होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने हुड ले लिया, हुडी का मतलब हो जाता है ऐसी जैकेट जो आपको यहाँ तक कवर करती है, जिसमें टोपा वाली जैकेट जो होती है, उसे हुडी बोला जाता है। तो अगर मैं हुड लगा लेता हूँ, मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर तक रहा हूँ, तो मेरी गर्दन हिलेगी, हुड नहीं हिलेगा, तो मेरे तो घूंघट सा हो जाता है। स्लिप हुड, हुड स्लिप हुड मतलब लापरवाही सी होती है ना। कोई हुड पहन के स्लिप हो गया, हुड पहन के स्लिप हो गया, है ना। तो स्लिप हुड मतलब कि भाई स्लिप हुड, स्लिप तो समझते हो ना, गिरना। स्लिप हुड हो जाएगा मेरे भाई, हुड पहन के स्लिप, जैसे कि, है ना, आपने बड़ी बड़ी हुडी पहन ली हो, उन्हें पहन के आप पे वजन नहीं संभला, गिर गए, लापरवाही हो गई। जी, लापरवाही होगी, उस वाला सेंस है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके। तो मेरे भाई स्लिप हुड हो जाएगा लापरवाही, जल्दबाजी, लापरवाही। समझ रहे हो, जल्दबाजी के सेंस में लापरवाही है, समझ रहे हो ना। जल्दबाजी के सेंस में लापरवाही, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। भाई साहब, इतना प्रेशर ये डालती हैं, उस इस वाली नोक से अगर आपकी हाथ के ऊपर रख दी ना ये वाला पूरा वजन, है ना, तो हड्डी टूट जाएगी कसम से, हड्डी टूट जाएगी। तो कभी भी इस पतली हील वाली लड़की से पंगे मत लेना, क्योंकि अगर उसने इंटेंशनली, आप सोच के देखो, आप ऐसे सो रहे हो, आपकी हथेली ऐसी है, और उसने अपनी, आपने पढ़ा होगा पी बराबर एफ अपॉन ए, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब कि फोर्स, बल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्र, एरिया।
तो मेरे भाई फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना एरिया कम होगा। यहाँ एरिया बहुत कम है, अगर आपने ऐसे सो रहे हो ऐसे, और उसको बदला लेना है, उसने जानबूझ के आपकी हथेली पर अपनी सैंडल की नोक रख के ना वजन धर दिया, छेद हो जाएगा, हड्डी पट्टी पक्का टूट जाएगी। ठीक है। तो स्लिप हुड हो जाएगा लापरवाही। स्लिप हुड लापरवाही, भाई हुड में आप स्लिप हो गए लापरवाही से, अगर हुड में लापरवाही से चलोगे तो स्लिप हो जाएंगे, है ना। तो भाई लड़कियों को मैं सचेत कर रहा हूँ, कोई आपको ज्यादा परेशान करता है, बदला लेना है ना, तो जब तुम शादी ब्याह में सैंडल पहना करो हाई हील्स की, और जिसकी जो एरिया नीचे एरिया कम होता है, रख देना किसी के हाथ पैर पे, हाथ पैर पे रख देना जान पूछ के, बस पता चल जाएगी उसे। यू पटागा मेरे से, ये मेरे से पटागा ही टाइपिस्ट, क्या करूं मैं इसका। स्पेशली बोल के आया हूँ भाई, ये कब की पीडीएफ है, गलत पीडीएफ तो नहीं लगवा दी मैंने। कहाँ तक बर्दाश्त करूं मैं इस टाइपिस्ट को। 1 मिनट रुकोगे जी। अब की पीडीएफ है भाई ये ना सुधरा है। इम्पटस हो जाता है मेरे भाई, इम्पटस हो जाता है लापरवाही। वेरी हो जाता है मेरे भाई, वरी हो जाता है सतर्क। वेरी हो जाता है सतर्क। वरी मतलब सतर्क, डोंट वरी, चिंता मत करो। वरी मतलब चिंता करना, वो डब्ल्यू ओ डबल बार भाई होता है वैसे। वेरी का मतलब है सतर्क, आप सतर्क हो। तो अनवेरी हो जाएगा लापरवाह, बेपरवाह। वरी का मतलब होता है परवाह करना, वेरी मतलब परवाह करना, और अनवेरी हो जाएगा जो बेपरवाह हो, अन लग गया जी। इम्पटस हो जाता है जल्दबाजी में लापरवाही, इम्पटस लापरवाही, लापरवाही बोला जाता है। इम्पटस मतलब है लापरवाही, कैसे देखोगे, इम्पेट अस, अगर हमारा पेट निकला है, कैसे निकला है, लापरवाही से तो निकलेगा। हाँ जी, पेंसिल हील बोला जाता है उन्हें। अच्छा जी, हमें नहीं पता था। सर जी सारी स्कीम बता दो जी। इम्पेटस, अब जैसे हमारा ए मेरा पेट जो पेट निकलता है ना आपकी लापरवाही से निकलता है। आप लापरवाही से खाना खाते हो, और आप क्या नहीं करते हो, आप क्या नहीं करते हो, आप अपनी डाइट वाइट नहीं करते हो, और लापरवाही से खाना खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये एक्सपीरियंस पता है मेरे को कब डर लगता है बहुत ज्यादा। मेरे को जब डर लगता है, जैसे फेरे वेरे पड़ रहे होते हैं, तो ये हाई हील्स पहन के दुल्हन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती हैं, दो चार घूमती रहती हैं, वहाँ कुछ लोग नीचे बैठे रहते हैं, और वहाँ गलती से इन्होंने किसी के फिंगर विंगर पे वो पेंसिल हील रख दी ना, मैं सोचता हूँ उसके फिंगर का क्या होगा। केयरलेस लापरवाह, हेडलेस, हीडलेस। हीड होता है ध्यान देना, हीड होता है ध्यान देना, जहां आप अपना हेड दे रहे हो, जहां आप अपना हेड दे रहे हो मतलब ध्यान दे रहे हो। हेडलेस मतलब लापरवाह है, हेड नहीं दे रहे हो लापरवाह है, हेडलेस मतलब लापरवाह है जी। ओके। नेग्लेक्टफुल होता है उपेक्षा, मतलब कि किसी चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, आप लापरवाह हो मतलब कि ध्यान ना देना। ये लापरवाही का मतलब आपने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, या आपने लापरवाही की है, या तो जल्दबाजी की है, कैसे भी की है, लापरवाही की है। नेग्लिजेंट, नेग्लेक्टफुल लापरवाह को दिखाता है। नेग्लिजेंट का मतलब है उपेक्षा करना, ध्यान ही नहीं देना, और नेग्लिजेंट का मतलब है लापरवाह, लापरवाह, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है जी, समझ रहे हो। फिर से बता दूं, इम्पेटस, 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 ए आई एम पेटस, मेरा पेट निकला है मेरी लापरवाही की वजह से, लापरवाही की वजह से तो पेट निकलता है जी। ओके। अनवेरी, वेरी हो जाएगा सतर्क, अनवेरी हो जाएगा बेपरवाह, अनवेरी हो जाएगा बेपरवाह। केयरलेस लापरवाह, आपको पता है। हेडलेस लापरवाह, जहाँ हेड दे रहे हो, हीड, हीड होता है ये, हीड का मतलब होता है मेरे भाई ध्यान देना, हेड ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे ध्यान दो। हेडलेस जो ध्यान नहीं दे रहा है। नेग्लेक्टफुल है या नेग्लिजेंट है आपको पता ही होगा, बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड है। ओके जी। हाँ, ये बढ़िया एग्जांपल है, आप मेरे कमेंट को हेडलेस कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। रश होता है जल्दबाजी करना, रश मतलब जल्दबाजी, लापरवाही।
जल्दबाजी लापरवाही का सेंस देता है, रश जो होता है। री मिस, फिर से मिस, बेपरवाह। आप जैसे बार बार क्लास मिस कर दो तो बेपरवाह है। सोनू जी थैंक यू। बेपरवाह, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। मिस, री मिस, जैसे कि इस मामले में मैं खुद को मानूंगा, मैं अपनी चीजें बहुत रख के भूलता हूँ। आपने मेरे स्पेक्स देखे होंगे, मेरे स्पेक्स बहुत बदले जाते हैं। वो मैं शौक में नहीं बदलता हूँ, रख के भूल जाता हूँ, खू जाते हैं। रख के भूल जाता हूँ, खू जाते हैं। तो भाई री मिस, फिर से स्पेक्स मिस कर दिए, पता नहीं। मेरे महीने में मैं कम से कम 10 पेन खरीदता हूँ, मैं घिसता एक पेन भी नहीं हूँ, खू जाते हैं। तो री मिस, मैं फिर से पेन मिस कर दिए, फिर से स्पेक्स मिस कर दिए, तो लापरवाही तो है, बेपरवाही तो है। री मिस, बार बार मिस करना, बार बार मिस करना, बार बार मिस करना। री मिस, री मिस, री मिस, समझ गए जी। रेकलेस लापरवाही होती है, रेकलेस। नेकलेस, रेकलेस, नेकलेस रख के कोई रेकलेस हो गया, ऐसे देख सकते हो। रेकलेस मतलब लापरवाही, लापरवाही को बोला जाता है। अनमाइंडफुल, माइंडफुल मतलब ध्यान देना, अनमाइंडफुल मतलब ध्यान ना देना, है ना। फूल हार्डी, केड़ा फूल है, कोई महामूर्ख। फूल मतलब मूर्ख होता है। ये वो वाला फूल नहीं है, प्रपोज करने वाला फूल नहीं है, डेढ़ टांग पे बैठ के आप प्रपोज कर रहे हो। डेढ़ टांग का मतलब है एक पैर खड़ा रहता है, एक आधा रहता है, वो मतलब मेरा। फूल हार्डी का मतलब है मूर्ख, हार्ड फूल हो आप, पक्का घना मूर्ख है जी, घना मूर्ख है जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं। लैक्स होता है ढीला या लापरवाह, ढीला समझ रहे हो। लैक्स का मतलब है ढीला का सेंस है, लापरवाही का सेंस है, ढीला या लापरवाह जी। हाँ, ओके, लापरवाही का सेंस है, मिस यू टू जी, मिस यू टू। लैक्स से समझ रहे हो, लैक्स को कैसे देखोगे। लक्स जो साबुन होती है ना, लक्स साबुन की क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत खराब क्वालिटी है, बहुत खराब है। हाँ, रेकलेस ड्राइविंग होती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मेरे भाई आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। है ना। अब इसको कैसे देखोगे। लक्स मतलब लापरवाही है, लक्स साबुन मतलब जो लापरवाह लोग होते हैं ना, जो जो लोग मतलब कि सीरियस नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, वही लोग लक्स साबुन का यूज करेंगे। लक्स साबुन बहुत लापरवाह होती है जी। मुझे लगा ड्रेस के साथ चेंज करते हैं, ड्रेस के साथ चेंज करते हैं। सर को बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ जी, बहुत एक्सपीरियंस है हमें। अब एंटोनियम्स क्या हो जाएगा मेरे भाई। कोई व्यक्ति लापरवाह है, लापरवाह है, बेपरवाह है। लापरवाह है, बेपरवाह है, लापरवाह और बेपरवाह का ऑपोजिट क्या बनेगा, बताओ जी क्या बनेगा। ओके, वेरी मैंने अभी आपको बताया था, वेरी हो जाता है सावधान, अनवेरी हो जाएगा जो लापरवाह है। केयरफुल, अनकेयरफुल अभी आया था, केयरफुल सावधान है। मेटिकुलस हो जाता है सतर्क। और विजिलेंट तो आपने सुना होगा, विजिलेंस टीम आई है, बिजली की चोरी को चेक करने के लिए गांव गांव में विजिलेंस टीम आती है। तो विजिलेंस आप वहां से देख सकते हो। कंसिडरेट, देखो कंसिडर होता है मानना, एट मतलब खाना, जो बहुत सोच समझ के खाता है, जो बहुत सोच समझ के खाता है यार। फिर कोई याद करने लगा, हमको इस टाइम हिचकी आएंगी हमें। कंसिडरेट हो जाएगा जो कंसीडर करके खाता है, कंसीडर मतलब मानना। चलो हम आपको कंसीडर करते हैं, मतलब आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो कंसिडरेट होता है विचारशील, जो बहुत सोच समझ के खाता है, बहुत सोच समझ के खाता है। विजिलेंस से आप विजिलेंट को ध्यान रख लोगे। अब आता है मेटिकुलस, को कैसे याद करोगे। मेटिकुलस, आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि जो ये अखाड़ा है, कबड्डी 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 वाला ये अखाड़ा है, और ये जो अखाड़ा है ना, कच्चा अखाड़ा है जी। जी हाँ, सच में बेकार होता है, बहुत बेकार होता है लक्स साबुन। आप उसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखोगे ना, तो बहुत खराब है, वो शरीर के लिए बहुत बुरे हैं जी। अजय जी थैंक यू मेरे भाई। मेटिकुलस को कैसे याद करोगे। आपने देखा होगा, जब गांव में अखाड़ा खोद के
कबड्डी के खेल होता था, जो कबड्डी खेलने जाया करते थे, हम भी बहुत खेले हैं, तो ऐसे मिट्टी लगाते थे हाथ में, ऐसे मारते थे। और मिट्टी, और कूल्हा आप समझते हो, हिप्स को बोला जाता है, तो ऐसे करते थे वो मिट्टी को, कूल्हे से पूछते कबड्डी 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 का पूरा ध्यान, पूरा एकदम पूरा फोकस सामने। तो मेटिकुलस मतलब मट्टी कूल्हे से लगा के बहुत सतर्क रहते थे वो। मेटिकुलस मतलब सतर्क है। कबड्डी जब खेलते थे गांव में, तो कूल्हे से मिट्टी को लगाते थे, ऐसे जा रहे ना अखाड़े में, ऐसे अखाड़े से मिट्टी को चुचकारते हैं, और फिर ऐसे करते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कूल्हे से मिट्टी को पूछते हुए, और बिल्कुल सतर्क देखते हैं किधर से मेरे को नंबर लेने हैं, किधर से नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं। तो मेटिकुलस मिट्टी कूल्हे से, कूल्हा अस हम अपने कूल्हे पे मिट्टी लगा रहे हैं और बिल्कुल सतर्क है, कहाँ से नंबर लेना है, किधर से नहीं लेना, इससे ये सारी बातें। जी। ओके। जी, लव यू टू मेरे भाई। ओके। बात समझ गए, मेटिकुलस मिट्टी कूल्हे से, मिट्टी कूल्हे से, मेटिकुलस मिट्टी कूल्हे से लगा के आप क्या हो जाते हो, बहुत सतर्क। हाँ जी। मिट्टी का कलश, हाँ ऐसे भी देख सकते हो, मेटिकुलस मिट्टी का कलश। जो मिट्टी का कलश होता है ना, बहुत ध्यान से सतर्क से उसे घर में रखा जाता है, बहुत ध्यान से सतर्क से उसकी पूजा की जाती है, ऐसे भी मान सकते हो। अब मेरे माइंड में पहले वही आया मेटिकुलस, मिट्टी को कूल्हे से लगाते हैं ऐसे, और जब कबड्डी 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 करते हैं। जी। ओके। समझ रहे हो मेरे भाई? ठीक है जी। फिर से बता दूं, वैरी हो जाता है सावधान, और वारी वाह, वारी हम किसको बोलेंगे, जो लेडी बहुत सावधान होगी वो हम उसे बोलेंगे वारी वाह, वारी वाह, वाह भाई वाह। अच्छा काम करने वाले को, सावधान को बोला जाता है वारी। अनवेरी, अनवेरी कैसी हो जाएगी, जो लापरवाह है। केयरफुल सावधान है, जो केयरफुल नहीं है लापरवाह है। केयरलेस लापरवाह हो जाएगा, अनकेयरफुल नहीं होगा। मेटिकुलस कूल्हे से मिट्टी लगा के कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यह मिट्टी का कलश को हम बहुत ध्यान से रखते हैं, मेटिकुलस। विजिलेंट, विजिलेंट जो टीम होती है, चेक इन के लिए आती है, सतर्क टीम होती है। जी। ओके। हाँ जी। जी, सबके कमेंट आ रहे हैं, लिटिल एग्जांपल देने की कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, तुम सबको बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसी कोई बात। कंसिडरेट मतलब जो कंसीडर करके बहुत ध्यान से सोच समझ के खाता है, हम इस कैटेगरी में जाएंगे खाने पीने के मामले में, है ना। चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफी नहीं, नींबू पानी भर भर के पानी खूब पीते, उस तरीके से आप देख सकते हो। कंसिडरेट मतलब जो कंसीडर, सोच समझ के खाता पीता है। जी। अन, वेरी मैंने बताया था सतर्क, अन लगा के ऑपोजिट बताया था। ऐसा मत करे करो भाई तुम इतनी जल्दी। हैं? कौन है भाई, ये लड़की तो नहीं है कोई? हाँ नहीं, लड़का है यार, फिर लड़कियों की जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? जी, वेरी का, अनवेरी का बताया था। अनवेरी मैंने बताया था, ये रहा बेपरवाह। वेरी मैंने लिखा था सतर्क, देखो लड़कियों वाली हरकत मत करो। मैंने लिखा था वेरी सतर्क, अन लग गया ऑपोजिट हो गया, अन लग गया ऑपोजिट हो गया। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो कि खेला मत खेलो मेरे साथ। ओके जी। इसमें बहुत सारे मीनिंग और भी है। थॉरोफुल हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? थॉटफुल हो जाएगा, विचार मग्न। थॉटफुल हो जाएगा विचार मग्न, थॉट आप समझते हो, सोचना समझना। थॉटफुल, जो चीज, जो इंसान विचार कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, सावधान है। विचार कौन करेगा, जो सावधान होगा। विचार कौन करेगा, जो सावधान होगा। अटेंटिव चौकस, अटेंटिव चौकस हो जाएगा, अटेंटिव चौकस हो जाएगा, है ना, अटेंटिव चौकस। पंचिलियस हो जाएगा, अति शिष्ट, है ना। जी मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी मैंने चाय बना दी, हाँ मम्मी जी मैंने देवर के लिए, भैया जी देवर जी के लिए गर्म पानी कर दिया। जी मम्मी जी, पापा जी के लिए मैंने चाय बना खाना नाश्ता बना दिया है, मम्मी जी दाल बना दी है। जी, ये होता है पंक्चुलियस, मतलब बहुत ज्यादा अति शिष्ट। आगे भी जी, पीछे भी जी, बच के रहना, बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग, जो जी मम्मी, मम्मी जी, या जी पापा जी वाले। मम्मी जी या जी मम्मी, पापा जी या जी पापा वाले लोग ठीक है ना, लेकिन जी मम्मी जी पापा जी, ऐसे लोगों से बच के रहना, जो ज्यादा सतर्क होगा ना। क्योंकि ज्यादा, देखो ज्यादा मीठा ना शुगर कर देता है,
मीठा खाने में अच्छा लगेगा लेकिन बॉडी के लिए बहुत बुरा है। ऐसे ही आप बोलोगे नीम खाने में कड़वा है लेकिन बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी जो व्यक्ति आपके मुंह पर हरदम आपकी तारीफ करता रहे, या हरदम मीठा बोल बोले, हरदम अच्छा बोले, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे वो कोई पड़ोसी है, चाहे वो कोई भाई बहन रिश्तेदार पति कोई भी हो, वो अच्छा नहीं होगा। जो आपको गलत बोलने की हिम्मत रखता है, आपको डांटने की हिम्मत रखता है, आपको है ना गलत बताने की हिम्मत रखता है, वो व्यक्ति सही, मतलब क्योंकि परफेक्ट तो अपने आप में कोई भी नहीं है। अगर कोई हरदम कूल रहने का दिखावा करता है, गलत मतलब हरदम परफेक्ट वे में बिहेवियर करता है, मतलब वो आर्टिफिशियल व्यक्ति है। वो आर्टिफिशियल व्यक्ति है। ऑथेंटिक व्यक्ति परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई परफेक्ट बन रहा है इसका मतलब वो आर्टिफिशियल है। पेंसिव भी इसी में जाएगा। पेंसिव होता है, पेंसिव एक वर्ड पेंसिव होता है, ये भी थॉटफुली होता है, विचार मन। शिवजी पेन लेके सोच रहे हैं किसकी किस्मत लिखूं, किसकी मतलब वो लिखूं, ऐसे समझ सकते हैं। कैरी हो जाएगा सावधान। कैरी सावधान। कैरी को आप बहुत सावधानी से खाते हो, रखते हो, संभालते हो, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, ऐसे रख सकते हो, है ना। डिस्क्रीट हो जाएगा विचारशील, डिस्क्रीट। इसको कैसे देखोगे? डिस डिस्क या रीट। रीट एक एग्जाम होता है। इसको कैसे देखोगे, इसका मुझे बताओ। रीट, डिस्क्रीट। सरकमस्पेंस हो जाता है मेरे भाई। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है आप ना अवलोकन कर रहे हो। सरकम समझते हो, चारों तरफ। सरकमफ्रेंस होता है परिधि। सरकम हो जाएगा चारों तरफ की। और मेरे भाई इंस्पेक्स हो जाएगा सरकम स्पेक्स। स्पेक्स का मतलब हो जाता है उसकी देखभाल करना। अगर आप चारों तरफ देखभाल कर रहे हो, इसका मतलब आप चौकस हो। सरकम इंस्पेक्स, इंस्पेक्शन सुना है आपने? इंस्पेक्शन का मतलब होता है निगरानी। ठीक है, निगरानी हो जाता है। तो सरकम इंस्पेक्स चौकसी हो जाएगा। सरकम चारों तरफ, इंस्पेक्स मतलब चौकसी। तो चारों तरफ निगरानी मतलब चौकस व्यक्ति है। चौकस व्यक्ति है। कॉशियस सावधान हो जाता है, सावधान होता है। कॉशन सावधान होता है। कॉशन ये तो आपने सुना होगा बहुत बार। कॉशन यहाँ पे 12,000 वोल्ट की बिजली है, 30,000 वोल्ट है, 32,000 वोल्ट है, ये वो। अब मुझे आप ये डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा बता दो। अब ये चेरी वाला कैसे देखोगे? चेरी को ना घर में बहुत ध्यान से ऐसा रखा जाता है। जी। चेरी को बहुत ध्यान से घर में रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। जी मम्मी जी, जी पापा जी से बच के रहना। आ पंक्चुअलियस तो मैंने आपको बता दिया, जो व्यक्ति ना हरदम मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आपसे कभी नाराज ना हो, ये बहुत ज्यादा सावधान सतर्क है। डिस्क कर ईट। डिस्क कार ईट। डिस्क कार ईट। कैसे समझोगे इसे, बताओ जी। हाँ बिल्कुल। इसको बताओ, डिस्क्रीट को आप मुझे थोड़ा सी हेल्प यार, कभी कभी आप भी मुझे दे दिया करो। आप ऐसे देख सकते हो, डिस्क जो होती है ना, डिस्क कर ईट, हाँ मैं ये बताऊंगा, अपने आप से जोड़ूंगा। जैसे मुझे दिक्कत है थोड़ी सी कमर में, तो डिस्क की वजह से अगर डिस्क में प्रॉब्लम है ना, तो ईट करो सावधानी से, है ना। सावधानी से ईट करना चाहिए आपको। जैसे चावल वगैरह है, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। और डिस्क कर ईट, अगर आपके डिस्क में दिक्कत है ना, तो करो। ईट मतलब खाना। खाना बहुत सोच समझ कर करो। खाना सोच समझ के, है ना। बादी वाली चीजें, वैसी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। चावल, खट्टा, छाछ, दही, ये सब चीजों का परहेज बताया जाता है। डिस्करीट मतलब डिस अगर प्रॉब्लम है तो भाई सावधानी से खाओ। इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो। यह डिस्करीट ऐसे देख सकते हो। डिस मतलब अलग, रीट को अलग करो। जैसे हमारे यहाँ यूपी टेट होता है ना, सी टेट होता है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ऐसे ही राजस्थान में रीट होता है। रीट होता है। तो भाई देखो, डिस्क और रीट, रीट को अलग करो, सोच समझ के रीट को अलग कर लो। रीट अलग एग्जाम है बिल्कुल। ऐसे आप देख सकते हो।
सरकम इंस्पेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, सरकम चारों तरफ, इंस्पेक्ट मतलब निगरानी चौकसी करना है। कॉशियस सबको पता ही है, तो बेसिक वर्ड है। रीड का पेपर, हाँ जी। हाँ, डिस्कस करो, रीड को डिस्कस करो, सोच समझ के डिस्कस करो रीड को, ये अच्छा है, ये अच्छा था। डिस्कस करो रीड को, रीट को या ईट को, खाने को डिस्कस करना चाहिए, विचार करना चाहिए खाने पे हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बॉडी को खाना चाहिए, माइंड को थॉट चाहिए। तो बॉडी को अच्छा खाना दो, माइंड को अच्छे थॉट दो, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर बॉडी अच्छी है, माइंड अच्छा है, तो लाइफ अच्छी है। बॉडी अच्छी करनी है, खाना अच्छा दो उसे। उसे आप ये अल्कोहल से, स्मोकिंग से, टोबैको से दूर रखो। माट मीट, जो मांस मीट मच्छी से भी दूर रखो, मैं तो यही कहूंगा। प्योर वेज, ये सब चीजें फॉलो करो। और माइंड को पॉजिटिव थॉट दो, पॉजिटिव खाना खाओ, पॉजिटिव थॉट दो। बॉडी अच्छी, माइंड अच्छा, लाइफ अच्छी, लाइफ अच्छी। ऐसे देख सकते हो। डिस्कस करो ईट, खाने को डिस्कस करके खाओ, खाने को डिस्कस करके खाओ जी। हाँ, ओके, ऐसे भी देख सकते हो मेरे भाई। आगे, हेडफुल सावधान है, हेड मैंने अभी आपको बताया था। हेडफुल सावधान है ना। हेडलेस मैंने अभी आपको पहले वाला मीनिंग बताया था। हेडलेस मतलब जिसमें दिमाग नहीं है, दिमाग लेस है। कुछ लोग अभी भी दिमाग लेस है, अब देखो, है ना। कुछ लोग हेडलेस है भाई, है ना। तो हेडलेस, लापरवाह, हेड फुल हो जाएगा मेरे भाई, फुल ऑफ हेड। जिसका पूरा दिमाग है, हेड पूरा फुल है, हेड फुल। ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, तेज नजर वाला। ऑब्जर्वेंट होता है जो चीजों को समझता है, ऑब्जर्व करता है जी, ऑब्जर्व करता है ना, ऐसा बोला जाएगा। बहुत बढ़िया जी, खाना हम अच्छा करते हैं, मूड क्लास देख के अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला वर्ड आ जाता है मेरे भाई, बेनिफिशिएंट हो जाता है। मेरा एक वर्ड है बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट हो जाता है कोई व्यक्ति है परोपकारी, दानी। दानी या परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला है, दूसरों की मदद करने वाला है, दानी या परोपकारी व्यक्ति है। कौन है जी? बेनिफिशिएंट। कैसे देखोगे? बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट, बेनिफेकंट है, बेनिफिट को फेंक देता है, दानी व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिट को फेंक देता है, या सेंट मतलब भेजना है। सेंड, सेंट, सेंट, सेंड, सेंट, सेंट, ये V2 V3 फॉर्म है किसकी? इसका मतलब होता है भेजना। तो जो बेनिफिट को सेंट करता है, भेज देता है, दान कर देता है, दानी व्यक्ति व्यक्ति है जी। ओके जी, ऐसे देख सकते हो। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फलेस है। एक होता है सेल्फिश, जो खुद के लिए सोचता है। और दानी विवेकी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, विवेकी नहीं परोपकारी, सेल्फलेस होगा। देखो, मैंने आपको फिलेंथ्रोप बताया था, एंथ्रोप एक वर्ड बताया था, एंथ्रोप। एंथ्रोप मैंने मानव के लिए बताया था, एंथ्रोप मतलब मानव। और PHIL वर्ड मैंने आपको लव के लिए बताया था। PHIL वर्ड मतलब फिल मतलब लव, रूट वर्ड में मैंने आपको बताया था लव। तो फिलेंथ्रोप हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिक मतलब मानवता से प्रेम करने वाला, परोपकारी व्यक्ति है। तो जो मानवता से प्रेम करेगा, परोपकारी ही तो होगा। ओके जी। जेनरस होता है उदार, उदार मतलब सॉफ्ट हार्टेड है, जिसकी जीन में ही रस है। क्या मैं एक जेनरस व्यक्ति हूं? व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक आई एम अ जेनरस पर्सन? डिड यू ऑब्जर्व इट? एम आई अ जेनरस पर्सन? भाई कमेंट दिखा दे यार, अंग्रेजी झाड़ रहे हैं आज हम थोड़ी सी। तो जेनरस का क्या हो जाएगा? जिसकी जीन में ही रस है, जिसकी जीन में ही रस है। जेनरस मतलब जीन में रस, जीन में रस मतलब उदार है, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है जी। सर आप स्टूल से क्या उठाते हो? पानी की बोतल उठाऊं भाई?
बताओ जी। जेनरस हो जाएगा उदार। जीन रस, जिसकी जीन में भी रस है। यार एंथ्रोप मैंने फ्लोर को नहीं बोला था ना, मैंने थ्रो करके बोला था, फ्लोर के लिए कोई दूसरा वर्ड बताया था ना जी। हाँ। अल्ट्रुइस्टिक क्या हो जाएगा? परोपकारी। ऑल ट्रू, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू परोपकारी, हमेशा सत्य, हमेशा सच बोलने वाला परोपकारी होगा, परोपकारी व्यक्ति होगा। होगा कि नहीं होगा? जी। थैंक यू, थैंक यू। यू आर अ सैमरिटन टीचर। बहुत बढ़िया। अरे वाह। हाय मैं मर जाऊं ऐसे कमेंट देख के, इतने अच्छे कमेंट, इतनी खुशी, इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई भाई। ऑल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा परोपकारी। परोपकारी क्या हो जाएगा? ऑल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी। ऑल्ट्रुइस्टिक जो, भाई कितना भी स्ट्रिक्ट है हमेशा सच बोलेगा, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी स्ट्रिक्ट कंडीशन हो, वह हमेशा सच बोलता है। सच बोलता है तो सच बोलने वाले व्यक्ति तो परोपकारी होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादा सच्चाधारी मत बनना। अगर एक झूठ से किसी की जिंदगी, किसी का रिश्ता बच रहा हो ना, तो झूठ बोल देना, कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर सच बोलने से किसी की जिंदगी या किसी का रिश्ता खराब हो रहा हो ना, तो वो सच कभी नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को हरीशचंद्र का पोता बन के दिखाना है, सच बोलना पड़ेगा, किसी की जिंदगी या किसी का रिश्ता खराब हो रहा कभी नहीं बोलूंगा सच, झूठ बोल दूंगा। मेरे को किसी की जिंदगी या भाई ये रिश्ता खराब हो रहा है, झूठ बोलना पड़े, बच जाएगा, झूठ बोल दूंगा फटाक से। ऐसा झूठ जो किसी रिश्ते को या जिंदगी, एक अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया झूठ सच से ज्यादा पुण्य देता है आपको, सच से ज्यादा पुण्य देता है। ठीक है जी। ऑल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा परोपकारी। ऑल्ट्रुइस्टिक जो हमेशा मतलब सत्य है, ऐसे देख सकते हो। कंपैशनेट हो जाएगा करुणा में। कंपैशनेट मतलब करुणा में अच्छा व्यक्ति है। स्टिक नहीं है, प्यार से बोलने वाला व्यक्ति है। इसको कैसे देखोगे? कम मतलब आना, पास मतलब नजदीक, नेट मतलब नाटना। नाटना समझते हो? नाटना का मतलब है नेट, मतलब नाटना मतलब मना करना। किस किस के वहां नाटने को मना करना जानता है कि भाई नाटना, वो नाट गया मेरे से, वो मना कर गया, वो मना कर, वो मना कर गया, वो नाट गया। बताओ, नाटना समझते हो? ना, ऐसा बोलते हैं ना, ना। किसका बेटा है? मम्मी का ना। किसका बेटा है? पापा था। पापा कैसे? अच्छे। किसका बेटा? पापा जी। पापा जी। मम्मी का ना, ऐसे नाटना उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंपैशनेट। कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि आप जाओ, आपके घर परिवार में होते हैं यार ऐसे लोग जो बुरे लोग होंगे, हमने तो ये चीजें बहुत नजदीक से देखी हैं। जब आपका बुरा समय होता है ना, बुरा समय, तब आपको कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, लेकिन जो उस टाइम पे आपका दोस्त है, वह भगवान के बराबर है। मतलब उसका मूल्य भगवान के बराबर है। जैसे आप मतलब भगवान के लिए तरसते हो, वैसे अपने दोस्त की भी कदर करनी चाहिए, जो बुरे टाइम पे आपका दोस्त हो। बुरे टाइम पे आपको बहुत कम दोस्त मिलेंगे, एक दो दोस्त मिलेंगे। अच्छे टाइम पे तो यार अनजान भी दोस्त बनता है। अब भाई हमारी नौकरी लग गई, हम यहाँ हैं, तो अब तो हम हर किसी के दोस्त हैं। अब तो हम हर किसी के लिए, जो कभी साथ में पढ़ा है ना, जो हमारी शक्ल देखने के लिए बस तैयार नहीं था हाई स्कूल इंटर में, वो भी ये बोला मेरा लंगोटिया यार है, एक चड्डी पहनी हम दोनों ने, इतने खास है हम। अब हमारा थोड़ा ठीक समय, अच्छा तो नहीं, नॉर्मल समय है भाई हमारा। जब बुरा समय था ना, तो खास चाचा भी नजदीक नहीं आते हैं, खास चाचा ताऊ भी, खास मामा फूफी भी देखने भी नहीं आते घर में क्या चल रहा है ना। तो उसी में परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनसे कोई चीज मांगो, बहुत नजदीक से मतलब पुराने दिन याद आ जाते हैं यार इस वर्ड को देख के, तो मुझे कोई चीज आप उनसे मांगो, दूर से ही, है ना, हम गांव के फकीर को दे देंगे, इनको नहीं देंगे चीज, वर्ड मुझे याद रहेगा जीवन भर वो। मतलब लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि गांव के हम किसी भी इंसान को चीज दे देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको। एक दूसरा व्यक्ति भी होगा जो पास में आके मना करेगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपको समझेगा कि मजबूरी है, नहीं दे सकता। एक तो है खड़े मुंह मना कर देना सीधे सीधे, हम नहीं देंगे, इन्हें नहीं, मतलब उल्टा मना भी करना है, बेइज्जती भी करनी है। और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पास में आएगा, नहीं यार सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा, ये दिक्कत है। कौन से व्यक्ति उदार है? एक दूर से मना करने वाला, मतलब डायरेक्ट,
फ्रैंक मतलब है ना, आउट स्पोकन वे में, बहुत खड़ी बोली में मना करने वाला। और एक ऐसा व्यक्ति है कंपैशनेट, कम पास आके मना करता है, सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, या सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मेरा ये काम है। ये वाला सीन है। बताओ जी। बिल्कुल। ये वो सही तो है। नहीं जी, आप अंकित सर के, हम तो एक गांव के भी नहीं है जी, रियल ब्रदर तो बहुत दूर। नहीं, अंकित सर के रियल ब्रदर नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन क्या हो जाता है, मानवतावादी हो जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन मानव होता है, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी। भाई मानवतावादी मानव के बारे में सोचने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन जो मानवता को सोचे। बाउंटीनियस, बाउंटियस सॉरी, बाउंटियस हो जाएगा भरपूर। बाउंटी होता है मतलब कुछ चीज भरपूर है, बाउंटियस हो जाएगा भरपूर। ना भरपूर कोई खुले दिल का है, हेल्पफुल मदद करने वाला है। ब्राइट हार्टेड बड़े दिल वाला है, ब्राइट होता है चौड़ा, ब्राइट होता है लाइट ज्यादा हो, चमकीला भी, और ब्राइट थोड़ा सा मतलब वैसे बोला जाता है, ब्राइट हार्टेड बड़े दिल वाला। चैरिटेबल, जो धर्म ग्रंथ मतलब जो धार्मिक व्यक्ति हो, चैरिटी करता हो, दान वगैरह करता हो। जी। ओके, ये हो जाएगा चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटेबल। आपको पता है ब्राइट हार्टेड, जिसका बड़ा बहुत ब्राइट हार्ट है, दिल बहुत अच्छा है, अच्छे दिल वाला तो परोपकारी व्यक्ति होगा, बड़े दिल वाला। हेल्पफुल बड़े दिल वाला, ह्यूमैनिटेरियन बड़े दिल वाला, पास में आके मना करने वाला, कंपैशनेट है। ये वर्ड ना मैं हटाया करूंगा, वो दिक्कत होती है इस वर्ड को कराने में, इस वर्ड को तुम खुद कर लिया करना। अब बाउंटियस हो जाएगा भरपूर। बाउंटियस मतलब भरपूर, कैसे देखोगे भाई, बाउंटियस को देखना है अभी। बाउंटियस बांटे अस, हमने बांटे हैं, अब कोई व्यक्ति बांट रहा है, बाउंटियस मतलब बांटे अस, बाउंटियस मतलब बांटे अस, बांटे अस, हम बांटे भाई। अगर हम कोई चीज बांटते हैं इसका मतलब हम अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, अच्छे दिल से व्यक्ति है, अच्छे दिल से व्यक्ति है, बाउंटियस हो जाएगा। ओके जी। बिग हार्टेड लिखा हुआ है, सॉरी मेरा ध्यान ना इस पे था थोड़ा। बिग हार्टेड, मैं ब्राइट हार्टेड पड़ गया, बिग हार्टेड बड़े दिल वाला, हाँ जी, बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड सॉरी। मैनिफिशेंट दानी है, प्रोफिशिएंट जो प्रॉफिट को भेजता है, मैनिफिशेंट मनी को भेज रहा है, आपके लिए कोई मनी भेज रहा है, वो क्या होगा जी। मनी अगर आपको, सॉरी बिग है सॉरी, मिनीफिशेंट कोई मनी आपके लिए भेज रहा है, फीशेंट फीस की मनी आपके लिए कोई भेज रहा है, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई, अगर कोई मनी भेज रहा है, बताओ जी, अगर कोई मनी भेज रहा है, अगर कोई मनी आपके लिए भेज रहा है, मनी फी सेंट, फीस की मनी आपके लिए भेज रहा है, तो दानी व्यक्ति है ना वो आपके लिए तो। लिबरल होता है उदार, लिबरल, सबसे उदार व्यक्ति का जो ऑर्गन होता है ना, लीवर होता है, लीवर सबसे उदार होता है, लीवर, लीवर और लीवर सबके लिए उदार है, लीवर उदार है सबके लिए, हर चीज को पचाने की कोशिश करता है लीवर ऐसे। मैग्नानिमस उदार हो जाता है, मेगनानिमस। यार हम मेगा, मेग्नानिमस को देखो, मेगा होता है बड़ा, मेगा नहीं यार, हम बड़े नहीं है। कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा मानता है तो उदारी व्यक्ति है, उदारी व्यक्ति है, मेग्नानिमस उदारी है। नहीं वो बिग हार्टेड ही है, मैं ब्राइट हार्टेड मैं गलती से पड़ गया। लार्जनेस उदारता है, बड़ापन, बड़प्पन। मेग्नानिमस यार, हम कोई बोले मेग्नानिमस, यार मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो छोटा ही हूं, उदार व्यक्ति होगा। ठीक है जी, एक बार और फिर से डिस्कस कर दूं सारे। बेनिफिशिएंट उदार होगा, दानी होगा, परोपकारी होगा, जो बेनिफिट को भेजता है किसी के लिए। सेल्फलेस है, निस्वार्थ व्यक्ति है, फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी व्यक्ति है, जिसकी जीन में रस है, उदार व्यक्ति होगा। ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल ट्रू, ऑल्ट्रुइस्टिक कठिन से कठिन, सच को बोलने वाला व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, कितना भी उसको कठिन आप वो दे दो सच बोलता है।
कंपैशनेट जो पास में आके मना करे, आपकी इज्जत को समझे, है ना, इसका मतलब वह भी करुणामय व्यक्ति है। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन मानवता को मानने वाला है, परोपकारी है। बाउंटियस, बांटे, अस हम बांटे मतलब परोपकारी व्यक्ति बांटते हैं, दान परोपकारी व्यक्ति देते हैं। ओके जी। हेल्पफुल, मददगार होता है। बिग हार्टेड, बड़ा दिल वाला, आपको पता ही होगा। चैरिटेबल, धर्मार्थ हो जाएगा, मतलब धर्म को वो करने वाला। अब इसके सिर्फ हम एंटो कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, जी। लीवर उदर भाग में पाया जाता है, ऐसे भी देख सकते हो। लिबरल, उदार, लीवर सबके लिए उदार होता है, सबके लिए उदार होता है। जी, हम इंस्टा इंस्टा नहीं चलाते हैं, इंस्टा नहीं चलाते हम। एंटोनियम्स हो जाएगा स्वार्थी। एंटोनियम्स क्या होगा? स्वार्थी होगा। सेल्फिश क्या हो जाएगा? एक है सेल्फलेस, एक है सेल्फिश, स्वार्थी, अपने बारे में सोचने वाला। मीन हो जाएगा मेरे भाई तुच्छ, छोटी सोच वाला, छोटी सोच वाला। मीन, मीन मतलब छोटी सोच वाला कोई व्यक्ति है, छोटी सोच वाला व्यक्ति है। मेल क्या होता है? माल क्या होता है? माल, MAL, माल मैंने बताया था, मैल उतार रहे हो आप। माल होता है बैड, और फीसेंट नुकसानदेह। बैनी क्या वर्ड था? बैनी, मैंने आपको बोला था बैनी होता है गुड। फीसेंट, जो आपकी फीस भेज रहा है अच्छे तरीके से, इसका मतलब है अच्छा व्यक्ति है, उदार है, परोपकारी है। और जो मैल, माल मतलब बुरी, फीसेंट आपकी बुरी फीस भेजता है, फीस नहीं भेजता है। हाँ, खत्म होने वाली है, 3 मिनट। तो माल फीसेंट हो जाएगा मेरे भाई नुकसानदेह। ग्रीडी होता है लालची, ग्रीडी, ग्रीडी गिरी हुई चीजों को खाने वाला लालची व्यक्ति होता है, गिरा हुआ है जो। सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा आत्म केंद्रित, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, सेल्फ सेंटर्ड। भाई वॉइस देखना, ये गुड़िया बहुत देर से बोल रही है, सर वॉइस चेक प्लीज, देखना एक बार वॉइस, है ना। सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा आत्म केंद्रित, सेल्फिश व्यक्ति है जो सिर्फ उसका सेंटर वह खुद है, उसका सेंटर वह खुद है। मिसएंथ्रोपिस्ट, सही तो है। फील क्या होता था? मैंने फिल वर्ड बताया था, PHIL, PHIL मतलब गुड, और एंथ्रोपिस्ट मानवता, जो अच्छी मानवता रखता हो। और मिस मतलब ये भी बैड हो जाता है, मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा बुरी मानवता वाला। मिथ्याचारी, हर्ष हो जाता है कठोर। हर्ष को देखो, हर, SH मतलब सच, हर सच कठोर होता है। हर्ष मतलब हर सच, हर सच कठोर होता है नहीं होता है? हर सच कठोर होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताओगे, हर सच कठोर होता है कि नहीं होता है? बताओ। सच कठोर होता है नहीं होता है? हर सच, हर्ष मतलब हर सच कठोर होता है, ऐसा देख सकते हो आप। अब इनके मैं टेस्ट योर सेल्फ कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मिस मतलब हेट, मिस मतलब हेट होता है, हेट। मिसएंथ्रोपिक हो जाएगा मानवता को हेट करने वाला। और रिगोरस, एक इसमें अच्छा वर्ड है रिगोरस, ऐसा टीचर जो बार बार हमारी कॉपी को चेक करता है, गौर से देखता है। होते थे ना, आप कभी कभी डर बोल के आप काम कराते थे, और आप डर के कभी कभी काम करा रहे हो, और एक ऐसा टीचर जो बार बार आपकी कॉपी को देख रहा है, बार बार आपकी कॉपी को देख रहा है। तो रिगोरस हो जाएगा मेरे भाई, रिगोरस हमारी कॉपी को बार बार देखने वाला, कठोर हो जाएगा। जी। मिसएंथ्रोपिस्ट, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग को हिट करने वाला। हर्ष ट्रुथ, हर ट्रुथ हार्श ही होता है, हर्ष ट्रुथ होता है, हर्ष ट्रुथ मतलब हार्ड ट्रुथ, हर ट्रुथ, हर एक ट्रुथ हर्ष ही होता है मेरे भाई, हर्ष ही होता है हर एक ट्रुथ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही छोड़े। आज हमने कितने वर्ड की आपको लगा हमने कम पढ़ा है? तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 51, 52, 53, 54, 55, उधर हो गया 57, 58, 59, 60, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, आज 67, 67 हमने किए 1 घंटे में। 67 में मैंने मान लिया आपके 16-17 ऐसे थे जो बेसिक थे, आपको याद थे। तो जैसे कि आप देखो एजुकेटेड आपको याद था, ऐसे फिर भी हमने 50 नए वर्ड पढ़े हैं। आप सोच के देखो 1 घंटे में हमने रिलेटिंग मेथड से 50 नए वर्ड पढ़े हैं, तो क्या कम है? अगर आप 50 नए वर्ड का रिवीजन अगर एक बार कर लो, बस एक बार रिवीजन कर लो, तुम्हारी नैया पार होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक और चीज, सुबह की वोकैब की जो सॉरी ग्रामर की क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी सुबह ग्रामर की। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ में आ गई है तो जरूर मेरे को बता देना। भाई मेरे को पता चलता है आपको समझ में आई नहीं आई टेलीग्राम ग्रुप से। समझ में आई है तो जरूर बता दे देना, नहीं समझ में आई है तो फिर मैं उस हिसाब से कुछ और प्लान करूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से आते हैं क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आई है, उसमें दिक्कत है, तो मेरे को टेलीग्राम पे एक बार मतलब कोई एक भी स्टूडेंट कमेंट कर देगा, बाकी उसे लाइक करके बता देंगे कि सर एक बार एक्सप्लेन और करनी है, नहीं करनी है सर समझ में आ गई है, कोई बोल देगा तो बाकी उसे लाइक कर देना कि भाई ऑल क्लियर था आज की क्लास में, तो फिर मैं आगे फिर और बढ़ता हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है, मेरे को चाहे दोबारा करना पड़े मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।